इन अनभक्तों को अगर बाबा कच्चा फेंकी मारेगा तो उसको प्रसाद समझ घर ले जाएगा। ये वही लोग हैं जो देश की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी रुकावट है, जो खुद अमीर बनने के लिए, बीमारी से बचने के लिए मानसिक गुलामी करने को भी तैयार है, बस सीखने समझने के लिए नहीं। आज से 70 साल पहले ऐसी हरकतें अंग्रेज किया करते थे भारतीयों के साथ। आई बाबा लोग करने लगे, क्या फर्क है उनमें इनमें? कोई फर्क ही नहीं है। पहले भी गुलाम थे, अब भी गुलाम है। ये बाबा ऊपर बैठ के ऐसी हरकतें इसलिए कर पा रहे, कुछ से पता है जब तक नीचे तुम जैसे लोग दिमाग बेचकर उसके सारे पर नाचते रहोगे तब तक उसका दुकान चलता रहेगा। तुम्हें लगता है तुम पुण्य कमा रहे हो घंटा, तुम सिर्फ पाखंडी लोगों का मनोबल बना रहे हो। जिस दिन तुमने नीचे से अनुभक्ति बंद करके ऊपर सवाल पूछना शुरू कर दिया ना, उस दिन इसका दुकान बंद हो जाएगा। वही होगा असली चमत्कार। भाई इनके हिसाब से जब भी भगवान आता है अजीब गरीब हरकत के साथ आता है पालता है, कुत्ता छाती पीटता है, इधर भागता है, मतलब ऐसे आता है। नॉर्मल इंसान नहीं आ सकता है। ये सब करना जरूरी है। जो जितना ज्यादा चिल्लाता है, जितना पागलपंती करता है, उसमें उतना बड़ा भगवान आता है। भाई कौन सा भगवान है जो रील डालता है कांटेक्ट नंबर के साथ? भगवान कहते हैं तुम अग्नि के अंदर चले जाओगे मैं तुमको बचा लूंगा, पानी में डूबते रहोगे तो भी मैं तुमको बचा लूंगा, तुम मरने के बाद भी तुमको जिंदा कर दूंगा। ये बच्चा वाला भगवान तुम्हें आग से बचा लेगा, पानी में डूबने से बचा लेगा, मरने के बाद जिंदा कर देगा। भाई तुझे इतना ही सोच के पता तो हॉस्पिटल जा जाना, क्यों बचा? इतने सारे लोग मरते वहां पे जा उसका उद्धार कर पा। नहीं भाई सच के आसमान में यदि कोई भगवान होगा तभी तुझे नहीं आगे बचाने के लिए। तुझे अपने आप को खुद बचाना पड़ेगा, कोई और नहीं बचा सकता। भगवान ने तुझे बुद्धि दी तो बुद्धि का इस्तेमाल करो, पर नहीं हमें तो शॉर्टकट चाहिए, चमत्कार चाहिए, ऐसे कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे कारण अनजाने से या जानकर कोई ब्राह्मण का दिल दुखा है तो भगवान उसको कतई बचा नहीं सकते। भाई 2 साल का बच्चा किसका दिल दुखाता है? जब उसके साथ गलत होता है तब कहाँ जाता है चमत्कार, तब क्यों नहीं दिखता? ये सब सिर्फ ढकोसला, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। जैसे दुनिया के बड़े हादसे में नहीं आया था, जैसे एप्स्टीन आइलैंड पे नहीं आया था। और अग्नि पुराण में लिखा गया है कि जो पत्नी अपने पति के साथ पूजा में सर ढककर बैठती है कि साथ जिसके सर पर जितने बाल होते हैं उतने लोग के पूर्वज खुश हो जाते हैं। अग्नि शास्त्र में लिखा है। मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हें पढ़ा है शास्त्र? नहीं, मैंने नहीं, इसने भी नहीं पढ़ा होगा। मतलब कुछ भी पढ़ दो उसको शास्त्र से जोड़ दो ताकि उस पर सवाल ही ना पूछा जा सके। भाई जितने बाल होंगे उतने पूर्वज खुश हो जाएंगे, और जिसके बाल नहीं है तो क्या नाराज रहेंगे? भाई मैंने परदादा को नहीं देखा, तुमने नहीं देखा होगा, इसने भी नहीं देखा होगा, उनको नहीं जानता। सिर्फ नाम पता है मुझे, डीएनए पता होगा, उनको भी नहीं पता होगा मैं कौन हूँ। अब मुझे उसको खुश करना है, कोई सेंस है इस बात में? रसोई घर में जाओ तो बालों को बांध के रखा करो। ये आजकल बालों का खुला वाला फैशन चल पड़ा है। अब सुकून बताए। अब शगुन होता है, महिला जन्म लेती है बिना शुभ अपशगुन के, मरती है बिना शुभ अपशगुन का। लेकिन बीच में जो खेला है शुभ अपशगुन का बहुत ही अजीब है। मतलब महिला को बाल खोलने बांधने से क्या हुआ? हाँ बोलते मांग खोलने से डेंडप खाने में गिर जाता है, कुछ हो जाता है, तो मैं मानता भी, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सब ऐसी बात इसलिए करते हैं ताकि उसका धंधा चले, इलॉजिकल बात से, ताकि लोग हाइपअप करें। ये लोग महिला का ही ज्यादा ब्रेन वॉश करते हैं ताकि उनके दिमाग इतना कच्चा भर देते हैं ना सुबह सुन का, वो सांस भी लेते हैं तो उनको लगता है हाँ सुबह सुन देख कर लेंगे। भी कोई व्यक्ति देशी गाय को रविवार के दिन अगर गुड़ और रोटी खिलाता है उसके कुंडली में राजयोग बन जाता है। महाराज जी एक सवाल था, किस गाय को खिलाना था? घर वाली या रोड पे जो कचरा खा के पेट भरती है उसको? यदि गुड़ रोटी से राजयोग आता तो सबसे पहले गाय का आना चाहिए था, तब कम से कम कचरा तो नहीं खाती। पर नहीं भाई सच करो, गाय यदि बोल पाती ना इंसानों की तरह तो कहती देश से दूर हो जाने का। भाई देश दूर हो जाओ, कि ये लोग धोखले हैं। गाय को माता भी कहते हैं और सबसे खराब हालत किसी की है जो अपने पति को जवाब देते और तू करके बोलत है बा अगले जन्म में कुतिया बनत है। और पत्नी पति को तू करती तो अगले जन्म में कुतिया बनती है, और पति पत्नी को तू तरह करता है, गाली देता है या नौकर समझता है तो अगले जन्म में क्या बनेगा? गली का सांड। जितना धनगुड़ी और महिला के दिमाग का शोषण किया कोई नहीं कर सकता। मतलब कि इनके अत्याचार को इनकी नियति बना दो, कुछ बोलना ही मत दो। भाई इन्होंने कभी महिला एडुकेशन की बात नहीं की, इक्वलिटी की बात नहीं की, इनको छोड़ के सब कुछ की बात करती, वो भी इलॉजिकल, कोई सेंस ही ना हो ऐसा बात। कलयुग कहता है कि आप मुझको कोई स्थान दे दीजिए। बेटा कलयुग कहता है बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए, सीखना चाहिए, पर नहीं, यहाँ तो बच्चों से कथा सुना जा रहा है। जिस समय बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए वहाँ कथा हो रहा है। जिसकी कथा सुनने आता है बस मैं ये कहूँगा तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ, थोड़ा चेकअप कराओ। इस बच्चे ज़्यादा ज्ञान तुम्हें होगा, इसके माँ बाप ने लगा दिया बिजनेस पे और तुम इसके बिजनेस को बढ़ा रहे हो बिना दिमाग लगाए। वो भाई दिमाग रहता तो ऐसे आता। ये सब देख के दुख होता है कि लोग डर और अंधविश्वास इतने अंधे हो गए, लोगों का दर्द भी उन्हें चमत्कार लगने लगता है। उसके हाथ दबाने से भूत जाए ना जाए, लेकिन उसका हाथ जो ब्रेक हो जाएगा।
भगवान से दुआ करता है चंदन उपाध्याय, जो ये वीडियो शेयर करेगा उसका तुरंत नौकरी लगेगा। अगर विश्वास नहीं है तो वीडियो शेयर करके देख लीजिए। भाई ये कोई तरीका है भीख मांगने का? छी यार, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई रील शेयर करने से यदि नौकरी लग जाती ना तो सबसे पहले तेजी लगती है। ये सब बेरोजगारी के नतीजे हैं जो इंस्टाग्राम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है पेट पाने के लिए। माँ काली से कैसे बात करें? गुरुजी माँ काली से बात कैसे होगी? ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल? थोड़ा बता दी, उससे थोड़ा बात कर लेंगे। पर्सनली मुझे कहना है कि अंधविश्वासी और पाखंडी लोग कब खत्म होंगे, कब अंधविश्वास फैलाना बंद करेंगे, उनमें अक्ल कब आएगी, मुझे उनसे बात करना है। टॉयलेट के अंदर जाने का और बाहर आने का सही तरीका क्या है देखें। ये गलत तरीका है। जब अगला बार यूपीएससी नीट में सवाल पूछना उसमें 100 में 16 होगा। कैसे हगना है, कैसे मुतना है, मतलब लोग अभी चांद पे जा चुके हैं, मंगल पे जाने की तैयारी है। एआई चल रहा है, पढ़ना यहाँ भागना मुतना सिखाया जा रहा है। अभी दिमाग के घास चने के शर्म नहीं आता। वो मैं दिमाग की बात भी किनको कर रहा हूँ, इनके पास दिमाग होता ही नहीं है। ये बंदा हर वीडियो में ऐसी हरकतें करता रहता है। भाई थोड़ा उससे उठ के तो देख, और कुछ भी है थोड़ा कॉमन सेंस ही कर लेता, कम से कम थोड़ा दिमाग भी तो आता। पर नहीं, यहीं पटका रहो तुम, उससे तुम कभी आगे मत बढ़ो। भाई तुझे यदि प्राइवेसी चाहिए तो घर जाने, भाई घर पे रहे ना। यहाँ पब्लिक रोड पे कहना लाया, एक्टिंग कर रहा है, व्यूज कर रहा है, यहाँ पे प्राइवेसी। दादाजी रिंग लाइट लगा के गाना बजा के फुल रील पानी चल रही है, तुम यहाँ पे अपना भविष्य देख रहे हो। अब भविष्य में यही कह रहा हूँ, तुम भविष्य अंधेरा में ही है जो मैंने छोड़ के यहाँ बकेती कर रहे हो। और तुम भविष्य देखो, कौन सा तीर मार दोगे? तुम अभी भविष्य देख रहे हो, भविष्य में भविष्य देखोगे। दादा आज पैसा कमा रहा है, कल भी पैसा ही कमाएगा। तुम ऐसे पड़े रहोगे, कल भी तुम चूतिए थे, आज भी चूतिए हो, हमेशा रहोगे। भाई मैं सच कह रहा हूँ, हम भविष्य को ना देखना ही हमारा सबसे बड़ा वरदान है। तुम उसी में पीछे में लगे भाई भविष्य को देखना, मैं तीर मार दूंगा। भाई वीडियो करते बैंड, अगर मेरी बात तुमको चुभी है तो समझना तुम्हारा दिमाग जिंदा है, और उसी दिमाग के साथ नीचे लाल बटन भी है, उसको अच्छा से दबा देना और लाइक भी कर देना, और ये बता देना कि कमेंट में किसको अगली बारी है।